ISB Experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान को बहरहाल मैं एक काफ़ी अरसे से इसके मुतल्लिक जानता हूँ, और चूँकि ये मेरे शहर का एक इदारा है और गाहे बगाहे इसकी जो डेवलपमेंट हुई उससे भी मैं आगाह रहा। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ आने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मैंने इस इदारे को जिस तरह देखा और इसके मुतल्लिक जो सुना था उससे बहुत बढ़ के पाया। ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं और जिस तरह काम कर रहे हैं, ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है। शायद वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हम मुल्तान में रहते हैं और मुल्तान के इदारों को शायद उस तरह हम नहीं समझ पा रहे होते, और आज का दौर जो एक ब्रांड का दौर है, हम दूसरे शहरों से शायद ज़्यादा जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। उसकी वजह ये शायद फिर मैं रिपीट करूँगा कि अपने घर की बात लगती है। हकीकत यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब जो है, इससे बेहतर इंस्टीट्यूट इस पूरे खित्ते में और कोई नहीं है। और ना सिर्फ ये कि कोई और नहीं है, ये बात भी मैं अपने तजर्बे की रोशनी में और मुशाहिदे के साथ बड़े वसूख के साथ ये आज कह सकता हूँ कि आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये आपका पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। ये बात कहने के लिए इसके चंद एक बातों को गौर करना होता है कि आपका प्लान क्या है, आप किस तरह वर्क कर रहे हैं, किस तरह यहाँ पर फैकल्टी है, ट्रेनिंग के शोबे ख़ास तौर पे जो मुझे इंस्पायर कर रहा है कि बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में होते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग को भी फोकस किया जाता है। ये एक बुनियादी बात है कि आप जो मर्ज़ी पढ़ाइए, जिस दिन मर्ज़ी स्किल्स डेवलप कीजिए, लेकिन जब तक आप ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग नहीं देंगे, बच्चों की स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा नहीं करेंगे, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये यहाँ की मैनेजमेंट ने इस चीज़ को जिस तरह सोचा समझा और इसको प्रायोरिटी लगाई है, मैं उस पर उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। और जिस तरह ये इदारा वर्क कर रहा है, इस पर मैं यहाँ इनकी मैनेजमेंट के, इनके ऑनर्स को, इनकी फैकल्टी को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने मेरे शहर पर, इस खित्ते पर एहसान किया है। ये यहाँ कुछ और भी बन सकता। चंद एकड़ की ये एक ज़मीन है और इसके ऊपर इसके बनाने वाले शायद बाग भी लगा सकते थे, कोई फार्म हाउस भी बना सकते थे, कोई और कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने तालीम को तरजीह दी है। और आज अगर हम पूरी दुनिया में पीछे हैं तो उसकी वजह सिर्फ तालीम है। आज अगर हमारे वो लोग जो साहिब सरबत हैं, जिनको अल्लाह ने कोई वसाइल दिए हैं और वो अपने इन्वेस्टमेंट को कहीं लगाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि तालीम के एजुकेशन यानी कि इंस्टीट्यूट्स के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए कोई ज़रा इनकम नहीं है, ये आप खिदमत कर रहे हैं, नस्लों की खिदमत कर रहे हैं। जैसे कि वो पुरानी कहावत है कि अगर आपने तरक्की करनी है 1 साल की, तो आप अपने चावल की फसल काश्त कर लीजिए, और आपने अगर कोई 10-15 साल की तरक्की करनी है तो फलदार दरख्त लगा लीजिए, और अगर सदियों पे मुहीत कोई प्लान करना है तो फिर अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा काम किया गया है इस खित्ते में, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब, और उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं यहाँ के बच्चों को भी मिला हूँ, मैंने उनसे फ़ीडबैक भी लिया है। मेरा खुद बेटा यहाँ से पढ़ कर गया है, मेरे पास मुख्तलिफ़ फ़ीडबैक्स हैं। मैं ये बात आपको बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ कर जाने वाले लोग बहुत सेटिस्फाइड है, और एक मैग्नेट की तरह वापस ये इदारा उनको अपनी तरफ खींचता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ से कोई पढ़ कर जाए और वो उससे सेटिस्फाइड भी हो। डिग्री आपको मिल जाती है, क्या आप डिग्री हासिल करने के बाद उस इदारे से मुतमिन हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, आपका दोबारा दिल करता है उस इदारे में जाने को। और अगर यहाँ से पढ़कर जाने वाले तालिब इल्म दोबारा, उनको एक दिल पर खींच पड़ती है और उनकी यादें एक अच्छी खूबसूरत इस इदारे से वाबस्ता हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं दुआ गो हूँ इस इदारे के लिए, इनके मुंतज़मीन के लिए, इनके ऑनर्स के लिए, इन सब के लिए जो यहाँ पर दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, कि अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे, तरक्की दे, और वो तमाम बच्चे जो यहाँ से पढ़कर जा रहे हैं, अल्लाह उनको भी कामयाब करे और अपनी अपनी फील्ड में वो एक अच्छा और बेहतर और नुमाया मुकाम बनाए।